तो रूस के लगातार तल्ख तेवरों को देख अमेरिका यूक्रेन को लेकर अब एक और बड़ा फैसला कर सकता है। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को परमाणु हथियार देने के प्लान पर काम कर रहा है, जिस पर रूस ने गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। एक 1000 दिनों से भी ज्यादा समय से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती दिख रही है। इस जंग का दायरा अब साफ साफ फैलता नजर आने लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। इस जंग में पुतिन के खिलाफ मोर्चे पर जेलेंस्की की सेना है। पुतिन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के हथियार हैं। पुतिन के खिलाफ युद्ध में नाटो का फुल बैकअप है। अगर आपको लग रहा है कि इतने भर से ये कह देना सही नहीं है कि रूस यूक्रेन की जंग वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले रही है, तो ये भी जान लीजिए कि अपने हथियारों से यूक्रेन को पाटने वाला अमेरिका अब उसे परमाणु हथियार देने की तैयारी कर रहा है। जेलेंस्की को बाइडेन देंगे एटमी ताकत। मॉस्को पर टूटने वाली है परमाणु आफत। एक समय ऐसा था जब यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। यही नहीं, यूक्रेन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM और थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड की ताकत भी थी। हालांकि ऐसा तब था जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। स्वतंत्र होने के समय यूक्रेन के पास 1900 सोवियत स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार थे। 2650 से 4200 सोवियत टैक्टिकल परमाणु हथियार थे। यूक्रेन के पास 5000 किलोमीटर रेंज वाली 176 ICBM मिसाइलें थी। उसके पास 10 थर्मोन्यूक्लियर बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को छोड़ने का फैसला किया। 1994 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर उसने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। आज वही रूस यूक्रेन पर हमलावर है, लिहाजा अमेरिका अब यूक्रेन को परमाणु ताकत से लैस करने का मन बना रहा है। बाइडेन प्रशासन कीव को परमाणु बम ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन को मिलेगी $24 बिलियन की मदद। यूक्रेन जंगी मोर्चे पर इस समय हथियारों की कमी से जूझ रहा है, लिहाजा अमेरिका ने यूक्रेन को $24 बिलियन की सैन्य मदद देने का भी मन बना लिया है। अमेरिका तो यहाँ तक कह रहा है कि यूक्रेन अपनी नहीं हमारी लड़ाई लड़ रहा है। And the reality is this: Ukraine is fighting for us. It's not just fighting for itself; it's fighting for us because what we've said from the start, and the reason so many countries are involved in Ukraine's defense, is because the aggression being committed by Russia is not only an aggression against Ukraine and its people, it's an aggression against the very principles that are at the heart of the international system and that are necessary for trying to maintain peace. यूक्रेन को न सिर्फ अमेरिका परमाणु ताकत से लैस करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि नाटो ने भी यूक्रेन की मदद के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। यूक्रेन को मिलेंगी घातक मिसाइलें। नाटो संसदीय सभा ने रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को 1000 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मध्य दूरी की मिसाइलें देने की वकालत की है। इनमें अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल शामिल है। टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 2400 किलोमीटर तक है। ये 885 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। इसे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। No outcome can be ruled out. अगर पश्चिम यूक्रेन को परमाणु हथियारों के साथ लंबी दूरी की ओर मिसाइलों की आपूर्ति करता है, तो मॉस्को इसे रूस पर हमले के समान मान सकता है, जो उसे परमाणु हमले के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि यूक्रेन को परमाणु ताकत से लैस करने और 1000 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें देने की खबरों पर रूस ने गंभीर चेतावनी दी है।
यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने की बाइडेन की मंशा यूरोप को परमाणु युद्ध की आग में झोंक सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये यूक्रेन के हक में अमेरिका की आखिरी गलती हो सकती है, जिसके नतीजे बेहद भयानक हो सकते हैं। रूस के तेवर इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।